हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक यादव एंड दिस इज़ ग्लोरीफाई क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाइड्रोकार्बन। बट हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन्स का ये जो टॉपिक है इस पे फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे टोटल 6 टाइप्स आते हैं। पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन जिसके बारे में आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा हेलो एल्केन्स जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे या फिर कहूँ तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थर्ड है एल्डिहाइड, कीटोन और फिफ्थ है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और सिक्स्थ है हमारा जो बच गया लास्ट में वो है अल्कोहल। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो हाइड्रोकार्बन्स के नाम से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल्स हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन को अपने अंदर कंटेन करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अगर मैं एग्जांपल्स की कुछ बात करूं तो वो है CH4 मीथेन, C2H4 ईथीन और C2H2 इथाइन। इसके अलावा भी और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं, और भी हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इनको याद रखिए क्योंकि ये हमारे फर्स्ट मेंबर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, ये एल्कीन के और एल्काइंस के। एक नोट करने वाली बात यह है कि कोई जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स का वो है पेट्रोलियम, जिसको हम क्रूड ऑयल्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक कि जो पेट्रोलियम के ऊपर जो मिलने वाली नेचुरल गैस है वो भी हाइड्रोकार्बन को अपने अंदर कंटेन करती है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं टाइप की बात करने जाऊँ तो हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन्स भी बोलते हैं, जबकि जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। अब एल्केन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एल्केन होता है मेरा सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल होता है उसका CH4 और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है दिखने में। जबकि एल्काइन जो होते हैं या फिर कहूँ पहले एल्कीन्स की बात कर लेते हैं, तो एल्कीन्स डबल बॉन्ड होते हैं। C2H4 इसका एग्जाम्पल है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है जिसमें C और C के बीच में डबल बॉन्ड होता है। नोट यहाँ पे ये करना है आपको कि जो मैं बात कर रहा हूँ बॉन्डिंग की, एल्कीन में, एल्काइन में और एल्केन्स में, ये मैं बात कर रहा हूँ C और C की बॉन्डिंग के बारे में। एल्कीन के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है एल्काइंस, जो कि होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल C2H2 और स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में। तो अब आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। एल्कीन द हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स, ये वाले जो कार्बन एटम्स हैं, द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय the hydrocarbons in which the carbon atoms are connected by single covalent bonds। ठीक है, तो द हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, तो जो कार्बन एटम जहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगा होता है उनको हम बोलते हैं एल्केन्स। इसके बाद मैं बात करूँ इसके तो वो है जनरल फॉर्मूले की। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या है कि इस जनरल फॉर्मूले के थ्रू हम एल्केन से रिलेटेड जितने भी इसके कंपाउंड होते हैं एल्केन्स में उन सब के बनाया जा सकता है, उन सब के फॉर्मूले बनाए सकते हैं हम। कैसे? इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके फर्स्ट मेंबर की तो वो क्या होगा C1H, कितना होगा 1, अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो 2 1 2 + 2 4। सेकेंड मेंबर की बात करूं तो वो क्या होगा C2 2 2 4 + 2 6। थर्ड मेंबर की बात करूं तो वो होगा C3H 3 2 6 और 7 और 8। क्लियर हो रहा है? जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप C10 C11 C12 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कार्बन के पास कैटनेशन की प्रॉपर्टी है तो कार्बन के कितने भी कंपाउंड्स बन सकते हैं यहाँ पर।
नॉमेनक्लेचर की एक अलग वीडियो आएगी, लेकिन अभी इनके नाम की बात करूं तो इनका नाम होगा मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्मूला आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर बता दिए गए। अच्छा, एल्केन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सफिक्स जो लगता है वो लगता है ए एन ई लास्ट में। ये देखिए ए एन ई और ए एन ई। ठीक है, तो सफिक्स होता है ए एन ई। बाकी जो मैथ है, एथ है, प्रॉप है, मैथ लगता है एक कार्बन के लिए, एथ लगता है 2 कार्बन के लिए और प्रॉप लगता है 3 कार्बन के लिए। ऐसे पूरी एक टेबल है जो कि नॉमेनक्लेचर की वीडियो में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं एल्केन के बाद नेक्स्ट एल्कीन पर। नेक्स्ट है एल्कीन, ई एन ई इसका सफिक्स बोल सकता है। अब एल्कीन क्या होगा, सेम डिफाइन इसकी भी होगी जैसे कि एल्केन की थी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय 2 कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पर जो कार्बन्स होते हैं वो 2 कोवलेंट कंपाउंड मतलब 2 बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे क्या हैं, एल्कीन। अच्छा, एक जो नोट करने वाली बात यहाँ पे आती है अनसैचुरेटेड के बारे में, वो ये है कि ज़्यादातर मोस्टली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे, वो पेट्रोलियम के थ्रू निकाले जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकलिंग, CRACKLING, क्रैकलिंग। बस नोट करने वाली बात थी इसलिए बताए। तो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय 2 कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। इसके बाद इसके जनरल फार्मूला की बात करूं मैं तो वो होता है CnH2n। फिर फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो वो होता है इसका C2H4। यहाँ से चेक कर सकते हैं, 2 2 2 4। ठीक है, नाम मैं बताता हूँ। सेकंड मेंबर की बात करूं तो वो होता है C3H6, इसका होगा C4H8। नाम आगे बताता हूँ, ये है थर्ड मेंबर। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फर्स्ट मेंबर क्या होगा एल्केन का, फर्स्ट मेंबर क्या होगा एल्कीन का, या फिर फर्स्ट मेंबर क्या होगा एल्काइन का। तो ये चीज़ आपको याद रहना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर C2H4 तो मैंने लिख दिया, लेकिन एक कार्बन के साथ क्यों नहीं बन रहा, एक कार्बन के साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया जाता है कि कार्बन एटम्स के बीच में जो ये कनेक्टेड है वहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब एक कार्बन के साथ आप डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो जाएगा। तो एक कार्बन के साथ आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक कार्बन के साथ आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स नहीं बन सकते। नाम की अगर मैं बात करूं तो फिर से 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट। सफिक्स होता है इनका ENE, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्कीन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एल्काइन, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब है एल्काइन, द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय 3 बॉन्ड्स, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड्स। और एल्कीन में भी मेरे को याद नहीं है मैंने लिखा या नहीं लिखा, वो डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड्स बस आर कॉल्ड एल्काइन, वो लिखने की जरूरत नहीं है, या आप चाहें तो लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है इसका CnH2n-2। फर्स्ट मेंबर C2, इसका भी स्टार्ट होगा C2 से H2। सेकेंड मेंबर C3H4। थर्ड मेंबर C4 माइनस सॉरी C4H6। चेक कर लीजिए, एंड 2 रखा तो 2 2 4 माइनस 2 2, 3 रखा तो 3 2 6 माइनस 2 4, 4 रखा 4 2 8 माइनस 2 6। ठीक है, नाम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2 कार्बन के साथ एथ,
प्रॉप ब्यूट, इसका सफिक्स होता है YNE, तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है अभी के लिए एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है नॉमेनक्लेचर। अब वो नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं नेक्स्ट उनके नाम लिख सकते हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।